नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीस्ट हुई यूट्यूब चैनल में और लेके आया हूं मैं आपके लिए एसक्यूएल का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं हमारे आज के एसक्यूएल के क्वेश्चन को। देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फॉर्म ईमेल्स नाम से। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडी है। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हमें इन ईमेल आईडी में से उन एम्प्लॉयज़ के नेम को अलग करना है और इनका जो डोमेन नेम है यानी कि जैसे gmail.com yahoo.com इनको अलग करना है। अब आपने एक्सेल में भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे जहां पे हम एम्प्लॉय आईडी या फुल नेम से लेफ्ट नेम या लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ फॉर्मूलों की मदद से। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो उसमें हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मैं फर्स्ट नेम की बात करूं तो देखिए, फर्स्ट नेम के लिए हम लेफ्ट जैसे फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसके साथ हम फाइंड फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे कि हम किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पे इसको कर पाते हैं। तो होता क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न ये है कि यहाँ पे @ एक ऐसी चीज है जो कि हमारे एम्प्लॉय नेम और डोमेन नेम को अलग करता है और ये सभी में एक जैसा है, इसलिए हम इसे पैटर्न समझ सकते हैं। तो किस तरीके से हमने लेफ्ट के साथ यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला यूज करा है जिससे कि हमारा आउटपुट आ रहा है, यही चीज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल में। लेकिन अगर आपने ये एक्सेल में नहीं किया है कभी तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको अपने एसक्यूएल की स्क्रीन पे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करते हैं लेफ्ट फॉर्मूला। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आशीष रावत @gmail.com में अगर हम आशीष रावत की लेंथ देखें तो वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये है 13। तो मैं इस पूरी क्वेरी को नई तरीके से लिखता हूं। मैं लिखता हूं सेलेक्ट लेफ्ट फॉर्मूला, क्योंकि लेफ्ट से ही हमें एम्प्लॉय नेम निकालना है। मैं करता हूं ब्रैकेट ओपन, ये कह रहा है एक्सप्रेशन एंड वर्कर। इसका मतलब है कि आप किस कॉलम से निकालना चाहते हैं, वो है हमारा ईमेल आईडी, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कितने कैरेक्टर निकालने हैं और वो हमने काउंट करे थे, वो अराउंड हमारे 12 थे। मैं 12 लिखता हूं, ब्रैकेट बंद करता हूं, फ्रॉम ईमेल्स जो हमारी टेबल का नाम है, मैं ऐसे करता हूं रन। तो देखिए, यहां पे आशीष रावत तो ठीक आया है लेकिन जो और नाम है वो गलत आए हैं क्योंकि ये हमने एक स्टैटिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से दिए हैं। तो हमें इस 12 को डायनामिक बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सभी नाम हमें सही दे। तो देखिए, इस 12 को मैं हटा रहा हूं और मैं आपको यहां पे बताता हूं कैरेक्टर इंडेक्स करके एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो क्या करता है, हमें किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन देता है। ठीक है, तो यहां अगर मैं @ की पोजीशन निकाल लूं तो ये मेरा फॉर्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कैरेक्टर इंडेक्स ब्रैकेट ओपन सर्च एक्सप्रेशन। हमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ढूंढना है, तो वो है हमारा @। ठीक है, तो ये हम सिंगल कोट में देते हैं यहाँ पे और एक्सेल में डबल कोट में, कॉमा। अब किस कॉलम से, हमारे कॉलम का नाम है ईमेल आईडी। ये क्या करेगा, ये ईमेल आईडी कॉलम में से @ की पोजीशन देगा। उसके बाद जो भी पोजीशन होगी वो यहाँ पे उसका एक नंबर दे देगा कि वो कौन सी पोजीशन पा रहा है और लेफ्ट फॉर्मूला क्या करेगा, वहीं से उसे पिक कर लेगा। मैं यहाँ पे एक -1 दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस @ की जो पोजीशन आएगी उसमें से एक कैरेक्टर हटाना होगा क्योंकि वो @ खुद होगा। ठीक है, तो मैं इस ब्रैकेट को बंद करता हूं और इसे लिखता हूं एज एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और यहां पे हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी को भी प्रिंट कराते हैं जो कि हमारा कॉलम है अपने आप में, कॉमा एंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहां पे मैं क्या करता हूं, इसे रन करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमारा ईमेल आईडी पहले कॉलम आया और उसमें से हमने एम्प्लॉय नेम निकाल लिया, यानी कि फर्स्ट नेम हमने निकाल लिया। लेकिन साथ ही क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें यहाँ पे लास्ट नेम भी निकालना है जो कि हमारा यहाँ डोमेन नेम है। अगर मैं आपको अपने एक्सेल शीट में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, हमने फॉर्मूला यूज करा है राइट, लैन और फाइंड। हुआ क्या है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा है, इस पूरे की हमने लेंथ काउंट करी है, उसमें से हमने माइनस करा है @ की पोजीशन को। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर बचे हैं उसको हमने राइट साइड से, सो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को हम वहां पे भी यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं एसक्यूएल की स्क्रीन पे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे @ की पोजीशन को, उसके बाद हम पूरी लेंथ में से उसे माइनस कराएंगे। तो मैं कॉमा देता हूं, एंटर करता हूं और यहाँ पे यूज करता हूं कैरेक्टर इंडेक्स फॉर्मूले को। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें फाइंड करना पड़ेगा @ तो मैं दे देता हूं और यहाँ पे दे देता हूं ईमेल आईडी अपना कॉलम। देखिए अब यहां से क्या आउटपुट आ रहा है, यहां से हमारे @ की पोजीशन आ रही है जो कि ईमेल आईडी के अंदर है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ का, जिसमें से हम ईमेल आईडी के पूरे कॉलम की लेंथ को काउंट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इस कैरेक्टर इंडेक्स को। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूं। अब देखिए हुआ क्या है कि इस लेंथ में से कैरेक्टर इंडेक्स अगर माइनस हुआ है, उसके बाद जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं वो है 9। अगर मैं इस माइनस को कॉमा दे दूं तो अब आप देखेंगे, देखिए टोटल लेंथ है जो ईमेल आईडी कॉलम की वो है 22 और एट द रेट की जो पोजीशन आई है कैरेक्टर इंडेक्स फॉर्मूले से वो है 13। अब इस 22 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, जो कि इस डोमेन नेम की लेंथ है। ठीक है, तो मैं इसे वापस जाता हूं और माइनस कर देता हूं और फिर रन करता हूं, तो देखिए यहाँ पे 9 आ गया है। तो अब हम पे कैरेक्टर लेंथ आ गई है कि हमें कितने कैरेक्टर उठाने हैं, लेकिन किस साइड से, वो है राइट साइड से, और किस कॉलम से, वो है ईमेल आईडी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉमा करता हूं, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट ओपन करे, और इसे मैं देता हूं एज डोमेन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मूला हो चुका है। तो हमने क्या करा है, लेंथ निकाली ईमेल आईडी की और एट द रेट की पोजीशन निकाली, उन दोनों को आपस में माइनस करा, उसके बाद जो नंबर आया है उतने कैरेक्टर हम इस राइट फंक्शन के थ्रू राइट साइड से उठा लेंगे। तो हमारा लेफ्ट और राइट दोनों फॉर्मूला पूरा हो गया। मैं इसे रन कर रहा हूं, तो देखिए ईमेल आईडी, एम्प्लॉय नेम, डोमेन नेम, आप सारा चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब ये परफेक्ट कैसे आया है, ये सारा मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर हमें सपोर्ट करना ना भूलें।